नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपके बारे में। आज जो मैं आपके पास वीडियो लेकर आई हूँ, ये है जो नई रिक्रूटमेंट निकली है कांस्टेबल फायर पोस्ट की, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने निकाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, इसका जो सारी जो नटशेल में जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं इस शीट में शेयर कर दूंगी और जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप एलिजिबिलिटी मीट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपने कैसे ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले जो सबमिशन है ऑनलाइन, ये 29 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये है 4 मार्च तक। जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 4 मार्च तक है, 5 बजे तक। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट मोमेंट तक वेट मत करिएगा। अब देखिए जो इसमें पे स्केल है, पे स्केल अगर हम देख लेते हैं इसमें, तो वो 21,700 से लेकर 69,100 तक होगा। प्लस जो यूजुअल जो अलाउंसेज होते हैं वो है, और जो पेंशन जो गवर्नमेंट ऑफर करती है वो। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो इंडियन है। और देखिए, जब आपकी सिलेक्शन हो जाता है तो आपका प्लेसमेंट जो है वो कहीं पर भी हो सकता है इंडिया में। इसमें जो टोटल वैकेंसीज निकली हैं वो अभी निकली हैं 1149, जिसमें से 10% जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। देखिए, ये जो नंबर है ना, ये नंबर आप नोट करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी कोई आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त या कोई भी टेस्ट के आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके इस डिपार्टमेंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि क्लास 12 पास होनी चाहिए और आपके पास साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें एज लिमिट जो है वो है 18 से लेकर 23 तारीख तक का, मतलब 23 साल तक का। मतलब ये है कि जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो 4 मार्च जो इसकी डेडलाइन है उस तारीख तक आप 23 साल के अंडर होने चाहिए। इसमें देखिए हर एक वैकेंसी में जैसे कुछ रिलैक्सेशन होता है, वैसे इसमें भी है। जैसे SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, और अगर जो 1984 राइट्स के जो डिपेंडेंट हैं या कम्युनल राइट्स के 2002 जो गुजरात में होता है उसके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए अलग इसमें रिजर्वेशन है। जैसे अनरिजर्व के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल और SC ST के लिए 10 साल। देखिए, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं इसका। उससे पहले आप यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज भी देख सकते हैं। अगर आपको जैसे आइडिया लेना हो कि अगर आप दिल्ली के हैं, गोवा के हैं, तो उसमें पर कैटेगरी में क्या रिजर्वेशन है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो इनका PDF है इंग्लिश और हिंदी में, ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए इसमें ना मेनली जो है 2-3 स्टेप्स मेन होंगे। पहला तो इसमें ये होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें होगा कि 5 किलोमीटर की रन होगी जो आपको 24 मिनट में कवर करनी है। फिर जो नेक्स्ट होगा वो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 80 to 85 सेंटीमीटर्स, जो मिनिमम एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद जो है, अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया मीट करते हैं, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही होगा। तो चलिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और डिटेल्स शो करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड के जो मैं अभी आपसे यहाँ पे बात कर रही थी, हाइट इतना, चेस्ट इतना, यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है। तो अगर जैसे आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, जैसे हिमाचल हो गया या गढ़वाल हो गया, तो उसमें हाइट का इतना एक्सेप्शन अलाउड है, चेस्ट का इतना एक्सेप्शन अलाउड है। तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही जो ट्राइबल है, आदिवासी हैं, मीजोज और नागाज, उनके लिए भी थोड़ा एक्सेप्शन है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बेस पर फिर आप अप्लाई करिएगा। देखिए बाकी कुछ जो है, जो एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे जैसे मान लीजिए अगर आपके बॉडी पर टैटू बना हुआ है, तो ये सेक्शन आपके लिए है 5.5.1। ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये मैटर करेगा तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। देखिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप अगर आप किसी कास्ट में अप्लाई करते हैं, किसी कास्ट रिजर्वेशन में अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका कास्ट है सर्टिफिकेट है और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, ये दोनों एक ही स्टेट से इशूड होने चाहिए। इनमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप स्टेट ऑफ आसाम को बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि
स्टेट ऑफ असम डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं इशू करता है, तो उसमें आपको सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें वो डिफरेंट तरीके से वेरीफाई करेंगे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा और कंफ्यूज मत हो जाइएगा अगर आप असम स्टेट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो वैकेंसीज़ है ना, ये स्टेट वाइज डिवाइड होंगी। जब आपके टेस्ट क्लियर हो जाएंगे, जो आपका पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट और आपका रिटर्न, जब ये तीनों क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज, तो ये तब अप्लाई होगा। इसलिए अगर आप स्टेट के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से फिर अप्लाई करिएगा। अब देखते हैं कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। देखिए इसका जो प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन अप्लाई करने का होगा। आप जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट में शेयर कर देती हूँ एक बार दोबारा। देखिए ये वेबसाइट को आपने कंटिन्यूसली फॉलो करना है और उसी पे ही जितनी भी सारी जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आएंगी वहाँ पर। और ये वेबसाइट है इनकी SISFRECTTE.in। इस वेबसाइट पे ही आपको अप्लाई करना है और इसी के थ्रू ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। और देखिए इसमें जो फीस है ना वो है 100 रुपये की। तो अगर आप SC ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और SBI चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि एक बार फ़ी पे करने के बाद वो रिफ़ंड नहीं होगी, तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो लास्ट स्टेप है ऑनलाइन प्रोसीजर का कि कैसे अप्लाई करना है, उसको बताने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ आपको नटशेल में कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका PET टेस्ट होगा। PET टेस्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक बार आप हाइट बार जो टेस्ट होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद आपका PET होगा जो होगा रन, जैसे मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपका रन टेस्ट होगा। और उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो जाएगा फिर आपके बाद उसका आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि हाइट, चेस्ट ये सब देखा जाएगा। और जब आपका ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आपका जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया आपका और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जब ये आपके दोनों जब आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। अब देखिए जो रिटर्न टेस्ट होगा ना वो आपका 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के और 100 मार्क्स होंगे उनके। और ये बेसिकली जो साइंस में जैसा आपने पढ़ा होगा ना उसी के बेस पे पेपर बनेगा। ये 12th क्लास का जो आपने पढ़ा है उसके बेस पर ये एग्जाम पैटर्न बनेगा। और देखिए इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी, और ये हिसाब से इसके जो है मार्क्स डिवाइडेड हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सारा आपको जो है ये ऑनलाइन जो है इनकी वेबसाइट पर ही मिलता रहेगा। अब देखिए एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपना जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर वो आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, प्लस 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है और कोई भी ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ, जैसे कि आपका आधार हो गया और जिसमें भी आपका ID वेरीफाई हो, फ़ोटो वेरीफाई हो, एज वेरीफाई हो, उस टाइप का आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। तो देखिए ये एग्ज़ाम पैटर्न जो मैंने है ये डिसाइड बता दिया है आपको। अब देखिए मिनिमम परसेंटेज, क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है। अगर आप अनरिजर्व्ड EWS और एक सर्विसमैन कैटेगरी में है तो 35%, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में है तो 33%। देखिए अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा, तो आप इसको उस हिसाब से लेकर चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलने हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप देखिए सबसे पहला जो है जो मैंडेटरी वो तो होगा मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, आपका परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट वो, फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप ESM कैटेगरी के हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं हाइट वेट में तो उसके हिसाब से Annexure 6 आपको देखना होगा और वो सर्टिफिकेट भरना होगा। अगर आप किसी भी राइट जो हुआ था 1984 या 2002 विक्टिम्स के डिपेंडेंट्स को में आते हैं तो आपके लिए वो सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं तो उसका आपको नेटिव या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा Annexure 7। तो देखिए ये आप
ध्यान में रखिएगा। और इस हिसाब से अब जो है ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देखते हैं जो 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। देखिए, पहला होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो मैं भी आपको शो करती हूँ। बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे आप। उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें कि आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटो, ये सब के बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको अपना नाम तो आपके मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट पर है उस हिसाब से भरना। इसमें कोई भी गलती मत करिएगा आप, वरना आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। अपना नाम वेरीफाई करिएगा। कभी आपने नेम चेंज करा है तो वो, अगर नेम चेंज करा तो वो आ जाएगा। अगर आप येस करेंगे तो पापा का नाम बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सर्टिफिकेट्स में है, दोबारा लिखिएगा। मम्मी का नाम दोबारा वेरीफाई करिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके सर्टिफिकेट्स में 10th 12th के दोबारा वेरीफाई करवाइएगा। जेंडर वेरीफाई करवाइएगा। और जैसे लेटर है ना, जैसे ही दिया हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली आपने वैसे ही भरना है। फिर सबमिट पे आप क्लिक करिएगा इसको। जब आप सबमिट कर देंगे उसको तो देखिए, एक बार आपको ये दोबारा फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वो दोबारा कंफर्म करेगा जो जो डिटेल्स आपने भरी हैं। फिर वो पूछेगा बेसिक डिटेल्स कि आपके पास आधार है, येस नो। आधार नंबर अगर आपने येस लिखा है तो वेरीफाई करिए आधार नंबर। कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दोबारा वेरीफाई करवाइएगा। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, नेशनैलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो पर्सन विद डिसेबल है तो आप इसमें येस नो भरिएगा। और अपने 10th के जो डिटेल्स हैं वो सारी भरिएगा यहाँ पर, रोल नंबर वगैरह, एजुकेशन बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरिएगा कम्प्लीटली, हाउस नंबर, स्टेट, पिन कोड। और अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये बॉक्स चेक कर दीजिएगा। और उसके बाद डिक्लेयर करिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अपना जो ये सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, ये लेटर दिया हुआ है, ऐसे एंटर करिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। ये करने के बाद इसका पार्ट 2 आता है ऑनलाइन, अब वो देखते हैं। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो डिटेल्स है वो आपके मोबाइल पर भी आएंगी और आपके ईमेल पर भी आएंगी। तो आपको इस पर दोबारा वापस आना है, इसी साइट पे आपको दोबारा वापस आना है, और तब आपको क्लिक करना है कांस्टेबल फायर 2021। तो आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया वो डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, जैसे लेटर से वो डालिएगा और सबमिट करने के बाद फिर आपको वो कहेगा अपनी ईमेल वैलिडेट करने के लिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना वैलिडेट ईमेल, तो अपनी ईमेल वैलिडेट करवाइएगा। आपको एक मैसेज आएगा आपकी ईमेल पर, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी जो ईमेल है वो वैलिडेट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्री फिल्ड होंगी, जहाँ जहाँ वो मांगेगा आपसे इन्फॉर्मेशन वो आप भर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो पेमेंट पेज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है और जैसे इन्होंने मांगा है रिक्वायरमेंट वैसे ही भरिएगा। सिग्नेचर अपलोड करिएगा, जो आपका 10th सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वो सबमिट करिएगा। और अपना सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट सबमिट करिएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट, और उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। तो या तो अगर जैसे आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पे करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आप फिर एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन करेंगे तो जब आप ऑफलाइन पे कर देंगे तब आप सबमिट कर सकते हैं ये। तो देखिए, ये जो है ये कंप्लीट प्रोसीजर है इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आपको कुछ पे क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, जैसे कि अनेक्शर्स, तो अनेक्शर्स सारे बॉटम में है। और अगर आपको फ़ोटो का और जो सिग्नेचर का एक टेम्पलेट चाहिए कि कैसे भरना है, तो देखिए ये जो PDF इन्होंने शेयर की हुई है उसमें डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने कि इन्होंने आपको कैसे अपनी फ़ोटो भरनी है, फ़ोटो के जो डायमेंशंस हैं वो, या फिर जो सिग्नेचर उसके जो डायमेंशंस हैं वो सब। तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन इसमें भरिएगा। तो देखिए, ये है इसका एंटायर प्रोसीजर। कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो या तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं हमसे, और विदिन 24 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई कर देंगे इसका। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और कोई भी अगर आपका कोई आगे भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा।
Thank you once again. Take care. All the best.